और सभी बैंकर साथियों का अभिवादन। और आज 19 जुलाई बैंक नेशनलाइजेशन डे पर हम सभी बैंकर साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको बधाई देते हैं। ए बिग ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई साइड ऑन द डे ऑफ नेशनलाइजेशन टू ऑल बैंकर्स फ्रेंड्स 19 जुलाई 1969 सबको पता है, एक ऐसा दिन जो कॉमन मैन के लिए एक सवेरा लेकर आया। और ये काम हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिसेस गांधी ने किया था। उस समय के जो पत्राचार हुए थे बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में, मैं आपको शेयर करूंगा क्लिपिंग, कि वाकई देश के उन तबकों तक पहुंचने के लिए बैंक आगे आए जो एकदम गरीबों से गरीबी के रेखा के नीचे जी रहे थे। और आज उसी नेशनलाइजेशन को रिवर्स करने का प्रयास हो रहा है। ऐसा क्या घटित हो गया इकोनॉमी में कि उन कॉमन मैन से उनका अधिकार छीना जा रहा है और प्राइवेट बैंकों की तारीफ की जा रही है जो कि लोगों को गला काट रहे हैं। उन बड़े अमीरों के लिए तो हो सकते हैं ये चौसले, लेकिन उन कॉमन मैन के लिए जो 0 रुपीज से बैलेंस अकाउंट खोलते हैं, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए यही पब्लिक सेक्टर बैंक उनकी जीविका का साधन बनते हैं। इस बारे में हमारे वरिष्ठ साथी और ट्रेड यूनियन के एक बहुत बड़े नेता ने एक राइट अप शेयर किया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। नेशनलाइजेशन वाज अचीव्ड थ्रू ए टफ फाइट बाय द देन बैंकमैन। द एडमेंसी, obstinacy and rigidity of the government show that now a tougher, rather the toughest fight is required to save that nationalization. In 1969, the bankmen had achieved the nationalization through struggles, and we have seen the benefits of nationalization in overall development of the country in all fields. In vast expansion of bank industry is creating the opportunities of more and more employment in banks, in uplifting the poor, etc., etc. Looking to the manifest inclination of the government towards corporate, it is clear that the control of the economy of the country is being attempted to be given in the hands of corporates. Under the guise of so-called reforms, they have written off huge loan of lakhs of crores of rupees of corporates from hard-earned profit of the public sector banks. In short, they want to turn the hands of the clock reverse to the pre-1969 days. Privatization is the prejudicial not only to the bank employees but also the ordinary citizens of the country, as their savings will also be put on stake. Private banking means costlier banking. Therefore, all should fight with all their might against these tyrannical rulers who are suppressing the democratic protest against privatization, are now relying on the brute enforcement. Friends, आज हम इस दिवस पे आपको बधाई देते हुए भी कहते हैं कि द आईबाक की टीम आईबाक महाराष्ट्र has started journey of बैंक बचाओ यात्रा. Few still during the journey where our soldiers are spreading awareness about बैंक बचाओ देश बचाओ मिशन across several locations of the Bombay, Dadar, Belapur. The journey is still continuing as we en route to रायगढ़. इसके अलावा हमारे और भी यूनियन कुछ न कुछ इस बारे में अपना प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें अगर बैंक को बचाएं ताकि हमारा देश बच सके। फ्रेंड्स, हम इस दिवस पर पुनः आपको ग्रीटिंग करते हैं और आप अपने स्तर से हर व्यक्ति इस बैंक को बचाने की पूरी कोशिश करे। बैंक बचेगा, देश बचेगा और कॉमन मैन बचेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।